अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर्स योर मिस मिमी। क्लास है 9th, चैप्टर नंबर इज़ 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अगला टॉपिक बनता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप देखें मैंने इनको कंपैरिजन कैसे किया है। आपकी बुक में पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है एंड आई हैव रिटन दिस वे। इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब जो हैं वो ए एंड ई पर एंड हो रहे हैं, राइट। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आइदर दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दे हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन्स कहलाता है और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइंस कहलाता है, राइट। अच्छा, इसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं उससे आपको क्लियर होगा कि उनके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मीथेन जो कि लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला मेंबर आता है, इट इज़ एक्चुअली CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन और चारों साइड पे आप देखें सिंगल बॉन्ड्स है, तो दिस इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अगर आप एल्कीन्स देखते हैं तो दे हैव डबल बॉन्ड, आपने एल्काइंस देखेंगे तो दे हैव ट्रिपल बॉन्ड। तो हर स्ट्रक्चर में आपने कैसे इसको रिकॉल करना है कि कितनी लाइंस होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास इसकी वैलेंसी 4 है, राइट। ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, या तो आप इस तरह सिंगल बॉन्ड्स 4 बना रहे हैं, अगर आपने 2 यहाँ कर दिए तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 एंड 4 4 लाइंस। अगर आप इस कार्बन को देखें 1 2 3 एंड 4, इसके पास भी 4 लाइंस आ गई। सो कार्बन के साइड पे 4 लाइंस होना मस्ट। तो बेटे एल्कीन्स की एग्जांपल में ये एग्जांपल आ जाती है इथीन की, और इथाइन इज C ट्रिपल बॉन्ड, राइट। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एंड अगेन यू कैन काउंट द लाइंस अराउंड द कार्बन, दैट इज 1 2 3 एंड 4। दूसरी तरफ भी देखें 1 2 3 एंड 4। सो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब आपके पास एग्जाम्पल्स आ रही हैं यहाँ पर, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा, राइट। और इथीन में एटलीस्ट देयर कैन, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस चेन ऑफ कार्बन एटम में आपके पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड सेम विद द एल्काइंस, यानी कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं। Lastly is the general formula of the saturated hydrocarbon is CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। सो आई विल कंक्लूड माई लेक्चर हियर कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.3 है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, एक्चुअली आपको इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकें कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चन है और एक नज़र में आपको पता चल जाना चाहिए कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड। देखें इसमें सिंगल बॉन्ड है, दिस इज सैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड। आप देखो यहाँ पर एक चेन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप जब इनको आंसर लिखेंगे आप लिखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पहला वाला है दैट शोज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। Number 2 is unsaturated hydrocarbons, triple covalent bond. Number 3 is unsaturated hydrocarbons, double covalent bond. And number 4 is unsaturated hydrocarbon, double covalent bond. It was all about today's lecture. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। कोई क्वेश्चन हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।